महज 8 वर्ष की आयु, जहाँ बच्चे खेल-कूद में मगन होते हैं, शंकर के मन में सत्य को जानने की तड़प थी। वे संन्यास लेना चाहते थे, पर माँ का मोह उन्हें रोक रहा था। एक दिन पूर्णा नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। मृत्यु को सामने देख शंकर ने माँ से पुकारा, माँ, मुझे संन्यास की अनुमति दे दो, ताकि मैं मुक्त होकर प्राण त्याग सकूं। विवश होकर माँ ने हाँ कह दिया। और चमत्कार देखिए, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। शंकर का पुनर्जन्म हुआ एक सन्यासी के रूप में। पैदल चलते हुए शंकर नर्मदा के तट पर अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद के पास पहुंचे। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? साधारण बालक कहता, मैं शंकर हूँ। पर उस बालक ने जो उत्तर दिया वह अद्वैत का आधार बना। उन्होंने कहा, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, मैं तो केवल आनंद स्वरूप शिव हूँ। अध्याय 2, भारत विजय और एकता। अगले कुछ वर्षों में आदि शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की, मंडन मिश्र जैसे प्रकांड विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया और तर्क की कसौटी पर यह सिद्ध किया कि सत्य केवल एक है, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, ताकि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता कभी न टूटे। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में जब वे संसार से गए, तब तक वे पूरी दुनिया को यह मंत्र दे चुके थे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आइए अब उसी शंकर की दृष्टि से देखते हैं इस संसार को और समझते हैं उन महावाक्यों को जिन्होंने इतिहास बदल दिया। आज हम भारत के उस प्राचीन दर्शन की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसने सदियों से इंसानी सोच को चुनौती दी है और उसे मुक्त किया है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि आप वह नहीं हैं जो आप खुद को समझते हैं, आप उससे कहीं बड़े, कहीं अधिक अनंत हैं। इसे हम कहते हैं अद्वैत वेदांत। अध्याय 1, अद्वैत क्या है? अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है हमें अलग अलग दिखाई देता है। आप, मैं, यह प्रकृति और ईश्वर, वे असल में अलग नहीं हैं। वे एक ही परम सत्य का हिस्सा हैं, जिसे ब्रह्म कहा गया है। आदि शंकराचार्य ने इसे बस एक पंक्ति में समेटा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी केवल वह चेतना ही सत्य है, बाकी सब बदलता हुआ एक भ्रम है। अध्याय 2, भ्रम का पर्दा, माया। लेकिन अगर सब एक है तो हमें सब अलग अलग क्यों दिखता है? इसका उत्तर है माया। माया एक पर्दे की तरह है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर दिख रही आग से पर्दा नहीं जलता, वैसे ही संसार के सुख दुख आत्मा को नहीं छूते। हम बस अज्ञान के कारण खुद को इस शरीर और मन के दायरे में कैद समझते हैं। अध्याय 3, 4 महावाक्य, सत्य की गूंज। उपनिषदों में 4 ऐसे वाक्य हैं जिन्हें महावाक्य कहा जाता है। यह केवल वाक्य नहीं बल्कि सत्य के द्वार हैं। पहला द्वार है प्रज्ञानम ब्रह्म। यह हमें बताता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो आपके भीतर गूंज रही है। दूसरा द्वार तत्वमसी। गुरु अपने शिष्य की आंखों में देखकर कहता है, वह अनंत सत्य तुम ही हो। तुम कमजोर नहीं, तुम तुच्छ नहीं, तुम वही परमात्मा हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। तीसरा द्वार एमात्मा ब्रह्म। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो अपने भीतर जिस आत्मा का अनुभव करते हैं, वही पूरे ब्रह्मांड का
आधार है। जो अंदर है वही बाहर है। और अंतिम द्वार, जहां पहुंचकर हर खोज खत्म हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि अहंकार के मिट जाने की गूंज है। जब मैं और मेरा मिट जाता है, तब जो बचता है वही अनंत है। अध्याय 4, उपसंहार। आप मुक्त हैं। अद्वैत वेदांत हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि अगर सब कुछ मैं ही हूं तो डर किससे? अगर कुछ खोता नहीं तो दुख कैसा? मोक्ष कहीं और जाने का नाम नहीं, बल्कि इसी क्षण यह जान लेने का नाम है कि आप हमेशा से मुक्त थे। स्वयं को पहचाने, आप अनंत हैं। निर्वाण षटकम। जब सब कुछ छूट जाता है, जब नाम, रूप और पद पीछे रह जाते हैं, तब क्या बचता है? आदि शंकराचार्य के शब्द। ना मैं मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार और न ही चित्त। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक और न ही आंखें। न मैं आकाश हूं, न भूमि, न तेज और न ही वायु। मैं तो केवल चैतन्य, शुद्ध ज्ञान और आनंद हूं। मैं शिव हूं। मैं शिव हूं। न मुझे पुण्य का लोभ है, न पाप का डर। न मुझे सुख की चाह है, न दुख का संताप। न मुझे मंत्रों की जरूरत है, न तीर्थों की, न वेदों की और न यज्ञ की। मैं वह अनुभव हूँ जो न भोगता है और न भोगा जाता है। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। न मुझे मृत्यु का भय है, न मेरी कोई जाति है। मेरा न कोई पिता है, न माता, और न ही मेरा कभी जन्म हुआ। मेरा न कोई भाई है, न मित्र, न गुरु और न ही कोई शिष्य। मैं समस्त संकल्पों से परे, सर्वव्यापी और इंद्रियों का स्वामी हूँ। मैं हमेशा समता में हूँ। न मैं मुक्त हूँ, न मैं बंधा हूँ। मैं ही आनंद हूँ। मैं ही शिव हूँ। यही अद्वैत है। यही आप हैं।